मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिवेटिंग टूल्स के बारे में जाना था। मैंने आपको रिवेट सेट, डॉली और ड्रिफ्ट के बारे में बताया था। आज भी क्या करेंगे, आज भी रिवेटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो बात करते हैं रिवेटिंग टूल्स में अगले टूल के बारे में, जिसका नाम है रिवेट स्नैप। कि रिवेट स्नैप होता क्या है। आपको मैंने कहा था कि जो एक रिवेट होता है कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप का होता है जब हम किसी दो प्लेट को रिवेट की मदद से जोड़ते हैं। दो प्लेट को क्या है, हम लोगों ने रिवेट की मदद से आपस में ज्वाइंट बना दिया है। तो मैंने कहा था इसका जो टेल का जो पार्ट होता है, ये क्या है, रिवेट का टेल है। इसे हेड कहते हैं, इसे बॉडी कहते हैं और इसे सेट भी कहा जाता है और इसे टेल कहा जाता है। तो टेल का जो पार्ट होता है जो कि बाहर की ओर रहता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग हैमरिंग करके, क्या करके, हैमर की मदद से, या फिर जो रिवेट गन होता है, एक हमारा रिवेट गन हमारा क्या होता है, एक टूल होता है जिसकी मदद से इसे क्या करते हैं, हैमरिंग कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, इस टेल को इसी शेप में बदल देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसी शेप में इस तरह से बदल देते हैं। तो जो रिवेट स्नैप होता है वो क्या करता है, जो रिवेट टूल जो होता है जिससे कि हम लोग किसी दो प्लेट का जॉइंट बनाते हैं, तो रिवेट स्नैप का काम होता है कि इन दोनों हेड को, ये दोनों जो हेड है, ये तो हेड पहले से था ना, और ये हेड हम लोगों ने हैमरिंग करके बना दिया है। ठीक है, इसका जो आकार उन्होंने चेंज कर दिया। तो रिवेट स्नैप क्या करता है, इस हेड को सेम आकार में बदलने का काम करता है। इस रिवेट स्नैप क्या करता है, इन दोनों हेड को सेम शेप में रखता है और इसको ये सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, जिससे कि इसके हेड में किसी तरह कोई एरर ना हो और इसमें किसी तरह कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो रिवेट स्नैप का काम क्या होता है, जो रिवेट की जो हेड होती है ऊपर और नीचे, उसको ये सुरक्षित रखता है। यही इसका काम होता है रिवेट स्नैप का। अगला जो हमारा टूल है जिसका नाम है कॉर्किंग टूल। क्या नाम है, यहाँ लिख देती हूँ, क्या है, कॉर्किंग टूल। देखिए, कॉर्किंग टूल को हिंदी में कॉर्किंग टूल ही कहा जाता है। ठीक है, कॉर्किंग टूल क्या करता है, समझिए। जो भाप होता है ना, जो स्टीम होता है या जो पानी होती है, भाप या पानी के जो बॉयलर होते हैं, देखिए एक बॉयलर होता है, ये क्या है, इसे कहते हैं बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर एक्चुअल में सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है, यानी एक सिलेंड्रिकल पात्र होता है। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल पात्र। क्या है, एक सिलेंड्रिकल पात्र। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पात्र है, उसी का शेप क्या होता है, जिसे बॉयलर कहते हैं। अब बॉयलर को सेल भी कहा जाता है। बॉयलर जैसे कि आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन बॉयलर क्या होता है, ये स्टीम जनरेट करता है। ये क्या करता है, स्टीम जनरेट यानी कि भाप को उत्पन्न करना। पानी से क्या करता है, भाप को बनाता है। बॉयलर का ये काम होता है। ठीक है, अब बॉयलर के बारे में ज्यादा मत जानिए, सब बस समझ लीजिए कि बॉयलर होता क्या है एक्चुअल में। तो बॉयलर क्या एक सेल है जो कि स्टीम जनरेट करता है, भाप को उत्पन्न करता है। तो जो बॉयलर हम लोग जब बनाते हैं ना, जब बॉयलर का मैन्युफैक्चर होता है, जब बॉयलर किसी कंपनी में या किसी प्रोडक्शन कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब बॉयलर बनती है, तो बॉयलर को बनाते समय हम लोग इसके ऊपर रिवेटिंग करते हैं। रिवेटिंग क्या है, रिवेट के द्वारा किया गया प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखना कि जब हम लोग बॉयलर बनाते हैं तो इसके ऊपर रिवेटिंग करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने एक बॉयलर बनाया है, ये बॉयलर बनके रेडी है जिसमें रिवेटिंग की गई है। तो जब बॉयलर में क्या होता है, जब स्टीम जनरेट होता है, जब
भाप उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? भाप उत्पन्न। जब भाप उत्पन्न होता है तो इसमें क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ता है। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम जनरेट करते हैं जिससे क्या होता है? प्रेशर बनता है। स्टीम जनरेट करते हैं तो प्रेशर बनता है। प्रेशर बनता है तो प्रेशर जब बनता है तो इसमें जो रिवेटिंग की गई है, ठीक है, वो क्या होती है? धीरे धीरे वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो प्रेशर की वजह से क्या होता है? इसमें लीकेज होने लगता है। लीकेज समझते हो ना? इसमें रिसाव होने लगता है। क्या होता है? लीकेज यानी कि रिसाव। लीकेज होता है, रिसाव होता है। इसी रिसाव को रोकने के लिए बॉयलर से जब हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं, भाप उत्पन्न करते हैं, तब क्या होता है? बॉयलर में प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। तो दबाव जब बनता है तो बॉयलर में लीकेज होने लगता है, रिसाव होने लगता है। ठीक है, तो उस रिसाव को रोकने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए, कम नहीं, खत्म करने के लिए एक टूल होता है जिसका नाम है कॉल्किंग टूल। देखिए ये दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट में रिवेटिंग की गई है ना? प्लेट 1, प्लेट 2 क्या कर दी गई है? रिवेटिंग की गई है, जॉइंट बनाया गया है। तो कॉल्किंग टूल क्या करता है? लीकेज को खत्म करने के लिए ये है कॉल्किंग टूल। इस रिवेट के हेड पर, ये क्या है? रिवेट का हेड है ना? इसका ऊपरी सिरा है। रिवेट के हेड पर या फिर प्लेट के किनारे पर क्या कर दी जाती है? हैमरिंग की मदद से इस पर कॉल्किंग टूल के द्वारा इस पर हैमरिंग कर दी जाती है। हैमरिंग करने से क्या होता है? इसमें एक हमारा लीक प्रूफ जॉइंट बनता है। लीक प्रूफ जॉइंट का मतलब क्या है? ऐसा जॉइंट जिसमें लीकेज ना हो। ठीक है, तो कॉल्किंग टूल का काम यही होता है। वो क्या करता है? अच्छे जॉइंट बनाने के लिए, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम लोग कॉल्किंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉल्किंग टूल एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, अगर आपको ये नोट करना है तो नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं बताने इसे रफ करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए कॉल्किंग टूल होता क्या है ये समझिए पहले। कॉल्किंग टूल एक ब्लंट चीजर होता है। ब्लंट चीजर होता है जिसे हिंदी में कहते हैं घोंटी छेनी। ठीक है, कॉल्किंग टूल होता है ब्लंट चीजर होता है जिसे हिंदी में घोंटी छेनी कहते हैं। इसी चीजर के द्वारा क्या करते हैं? रिवेट के हेड पर या फिर प्लेट के किनारे पर, ये प्लेट का किनारा है ना, इस पर क्या करते हैं? हम लोग प्रोसेस कर देते हैं, इसकी कॉल्किंग टूल द्वारा क्रिया कर देते हैं, जिससे क्या होता है? एक हमारा जो जॉइंट बनता है वो लीक प्रूफ जॉइंट बनता है। उसी तरह से टूल होता है जिसे कहते हैं फुलरिंग टूल। क्या कहते हैं? फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल क्या है? यहाँ देखिए, इसे कहते हैं फुलरिंग टूल। यहाँ पे क्या है? ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। इन दोनों प्लेट में रिवेट की तरह जॉइंट बनाया गया है। तो वही लीकेज को खत्म करने के लिए, रिसाव को खत्म करने के लिए क्या होता है? कॉल्किंग टूल की तरह फोल्डरिंग टूल होता है। फोल्डरिंग टूल की जो मोटाई होती है, ये क्या है? इसकी मोटाई है, इसका विड्थ है। विड्थ यानी कि इसकी मोटाई। तो इसकी जो मोटाई होती है ये प्लेट के बराबर होती है, यानी जितनी मोटी ये है उतना मोटा प्लेट भी है। ठीक है, दोनों की थिकनेस, दोनों की मोटाई सेम होती है। तो फोल्डरिंग टूल क्या करता है? प्लेट के किनारे पर इस पर प्रोसेस होता है, जिससे क्या होती है? ये जॉइंट बनती है, एक हमारी लीक प्रूफ जॉइंट बनती है। यानी कॉल्किंग टूल का भी काम वही है और फोल्डरिंग टूल का भी काम वही है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्यों करते हैं, किस कारण से इसमें लीकेज होता है, सब मैंने आपको बता दिया। तो ये कौन से टूल्स थे? कुछ टूल्स
कॉल्किंग टूल एंड फ्लोरिंग टूल। ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप लोग भी क्या कीजिएगा, जिस तरह मैं फिगर बना के आपको बताती हूँ उसी तरह आप लोग भी फिगर बना करके अपने कॉपी में रखिएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्या होगा, समझने में आसानी होगी, आपको अच्छी तरह से सब याद रहेगा। ठीक है, ये कुछ मैंने टूल्स आपको बता दिए हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट है डिफेक्ट इन रिवेटेड ज्वाइंट। डिफेक्ट इन रिवेटेड ज्वाइंट्स क्या है, इसका मतलब क्या है, रिवेट ज्वाइंट में कुछ समान कुछ दोष। डिफेक्ट मतलब होता है दोष, कि जब रिवेट में ज्वाइंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सा दोष होता है। ठीक है, क्या क्या गलती होती है। तो गलती नंबर 1 क्या है, जब दो प्लेट है और इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है, गैप है। ठीक है, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, और ये दोनों प्लेट क्या आपस में सटी हुई नहीं है। ठीक है, आपस में एक साथ नहीं है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप रह गया है। तो उस कंडीशन में अगर जब किसी दो प्लेट में गैप हो और अगर आप उसकी रिवेटिंग कर देते हैं, उसको उसका ज्वाइंट बनाते हैं, तो क्या होता है, वो अच्छा ज्वाइंट नहीं होता है, उस ज्वाइंट में एरर होती है, उस ज्वाइंट में डिफेक्ट होता है, दोष होता है। ठीक है, पहला तो ये है कि दो प्लेट के बीच में गैप होना। ठीक है, इसलिए मैं डिफेक्ट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप लोग रिवीटिंग करो, ठीक है, प्रैक्टिकल में, तब आपको उसके दोष के बारे में पता हो कि किस वजह से दोष होता है, यानी डिफेक्ट होता है रिवीटिंग में, इसलिए मैं बता रही हूँ। दूसरा क्या है, वीक ज्वाइंट। दूसरा क्या है, वीक ज्वाइंट। वीक ज्वाइंट यानी कि कमजोर जोड़। अगर आप रिवेट के द्वारा ज्वाइंट बनाते हैं और वीक ज्वाइंट होता है, तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो रिवेटिंग किया है वो सही नहीं है, इसमें डिफेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि टूल जो होता है, जितने भी मैंने टूल पढ़ाए हैं, कॉल्किंग टूल, रिवेट स्नेप, फोल्डिंग टूल, रिवेट सीट, डॉली हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, ये सब जो टूल है, ठीक है, ये देखिए रिवेटिंग टूल्स में हमारा टूल हैमर भी होता है। ठीक है, हैमर भी होता है। हैमर क्यों बोल रही हूँ कि जब हम लोग किसी भी कोई प्रोसेस करते हैं तो हम लोग उसमें हैमर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हथौड़ा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हथौड़ा तो आपको पता ही होगा, हथौड़ा मैंने कभी बहुत पढ़ा दिया है। ठीक है, हथौड़े के बारे में भी बताया है कि हथौड़ा जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो रिवेटिंग टूल्स में हमारा जो हैमर टूल होता है वो भी रिवेटिंग टूल्स की कैटेगरी में आता है। तो आपको हैमर के बारे में सब कुछ पता होगा, आई होप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हैमर हो गया। बात कर रहे थे टूल्स के बारे में, तो जितनी भी मैंने वो टूल्स पढ़ाए हैं, रिवेटिंग टूल्स पढ़ाए हैं, अगर आप उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, सही उपयोग यानी कि जब आप किसी दो प्लेट को आपस में उसका ज्वाइंट बनाते हैं, इसकी रिवेटिंग करते हैं, तो अगर आपने सही तरीके से रिवेटिंग नहीं की है, आपने टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपकी जो रिवेटिंग बनेगी, तो रिवेटिंग होगी वो क्या होगी, खराब होगी, उसमें डिफेक्ट होगा, और वो जो ज्वाइंट बनाएगा एक हमारा लीक ज्वाइंट बनाएगा, यानी कि ऐसा ज्वाइंट जिसमें लीकेज हो सकता है, रिसाव हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं रिवेटेड ज्वाइंट के। ऐसे तो बहुत से डिफेक्ट है, लेकिन मैंने 2-3 डिफेक्ट के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपके पास बुक है, अगर आप बुक खोलते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत से दोस्त मिल जाएंगे रिवेटेड के। तो फ्रेंड्स, ये क्या था, ये हमारा चैप्टर था रिवेट का, जो कि क्या है, कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, पार्ट्स करवाया, मटेरियल करवाया,
करवाए, डिफेक्ट बताए, ज्वाइंट बताया। आई होप अगर आप सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लेकिन रिवेट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। रिवेट के चैप्टर में अगर आप कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।